हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का शॉर्ट रिवीजन। तो देखिए, फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं अगर आप कोई दो मॉलिक्यूल का आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपको उससे कोई नया सब्सटेंस उसे ऑब्टेन्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, जब आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको वाटर है जो मिलता है। और दूसरा एग्जांपल, अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है जो मिलती है। तो क्या लिखा देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी अगर आप कोई दो सब्सटेंस है उसका आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपको जो नया सब्सटेंस है, जो नया कोई पदार्थ है वो मिलता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल है, अगर हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, हमें क्या मिलता है? वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो उम्मीद आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज आर यूज्ड। यानी केमिकल इक्वेशन हम कहते हैं अगर आप ये हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन को आप सिंबल के रूप में लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है H, सिंबल होता है हाइड्रोजन का H, और ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O2। अगर आप इसे सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो वाटर का जो सिंबल है ये हमें कहते हैं वाटर को H2O, तो इसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे कि कार्बन का जो सिंबल है वो C है और ऑक्सीजन का O2 है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी इसे हम कहेंगे CO2। ये है जो केमिकल इक्वेशन, इस फॉर्म को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसके हमें क्या है जो सिग्निफिकेंस इसके केमिकल इक्वेशन के? तो इट इज़ ए सिंप्लीफाइड फॉर्म राइट इन ईजी, इट इज़ मोर इंफॉर्मेटिव दैन ट्रेडिशनल मेथड। यानी जो केमिकल इक्वेशन है ये मोर इंफॉर्मेटिव है पुराने मेथड से। नेक्स्ट है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? यानी जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन के लिए उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स है जो मेनली लेफ्ट साइड में होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट हम कहते हैं दोज केमिकल्स आर प्रोड्यूस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी जो ये लेफ्ट साइड में जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और ये जो राइट साइड में हमें जो मिलते हैं इससे रिएक्ट करने के बाद इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। लेफ्ट साइड को कहते हैं हम रिएक्टेंट, और राइट साइड जो हमें मिलता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ये जो अपवर्ड एरो है इसका यूज़ हम तब करते हैं जब गैस है जो हमारे रिएक्शन में रिलीज़ हो रही हो, और डाउनवर्ड एरो का हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारे रिएक्शन में इनसोल्यूबल सोल्यूबल कोई फॉर्म हो रहा हो। नेक्स्ट है कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, यानी उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है बिना उसमें ऐड हुए। तो क्या लिखा है देखिए, दीज आर दोज केमिकल विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन इट। और कह सकते हैं स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन की जो स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसकी फिजिकल स्टेट है, अगर NaCl है जो NaCl में हम वाटर मिला देते हैं तो NaCl सॉलिड होता है हमारे पास, और जो H2O ये लिक्विड में की फॉर्म में होता है, तो हमें मिलेगा Na पॉजिटिव आयन और प्लस में Cl नेगेटिव आयन, ये हमें एक्वास में मिलेगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं? तो हमारे पास मेनली जो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकंड है डिकम्पोजिशन, और थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं अगर कोई दो रिएक्टेंट है वो सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या लिखा देखिए, द रिएक्शन इन विच टू और मोर है जो रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रिक से आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, यानी जब आप ए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और बी आपके पास दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, आप इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी। आप इसे इस ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं अगर आपके पास सिंगल रिएक्टेंट है और उससे टू या मोर प्रोडक्ट्स है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, और साथ में इस रिएक्शन में हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट को। आप इसे याद करने की ट्रिक देख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, अगर आपके पास ए बी कोई मॉलिक्यूल है और उससे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे ए प्लस बी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन से, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके जो कंपाउंड से उसे रिप्लेस कर देता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे कि जिंक का जो CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक जो कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो Cu को उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर देगा और उसकी पोजीशन पे खुद जाके बैठ जाएगा। जैसे कि हमें मिलेगा प्रोडक्ट में ZnSO4 प्लस Cu। इसकी ट्रिक ये है, जैसे कि आप EB आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें आप C मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं तो A मॉलिक्यूल है जो लेस रिएक्टिव है उससे और C मॉलिक्यूल है जो मोर रिएक्टिव है तो A मॉलिक्यूल को C मॉलिक्यूल है जो उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर देगा और वहाँ पर खुद बैठ जाएगा। तो हमें मिलेगा Cb प्लस A। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उसे कहते हैं अगर रिएक्शन में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा। तो देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस हो रहा हो। तो एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के बाद हमें मिलता है NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखी है मैंने कुछ ये। फर्स्ट है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में हीट है जो इन्वॉल्व हो रही हो, यानी उसमें हीट का जो कोई ना कोई उसमें सोर्स लिया जा रहा हो रिएक्शन में, तो उसे कहते हैं हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि AgBr को हम सन की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा Ag प्लस Br2। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन हम उसे कहते हैं अगर किसी रिएक्शन में लाइट है जो इन्वॉल्व हो रही हो तो लाइट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। एग्जांपल के लिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हम उसे कहते हैं अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी है जो इन्वॉल्व हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। जैसे कि हमें वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमें मिलेगा H2 प्लस O2। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए सबसे ज़्यादा, ये एग्ज़ाम्स में हर बार पूछी जाती है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी
द एनर्जी सप्लाइड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए CaCO3 में अगर हम डेल्टा जो एनर्जी है वो सप्लाई करें तो हमें मिलेगा CaO प्लस CO2। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिससे हमें एनर्जी जो मिल रही हो, यानी ये ऐसी रिएक्शन होती है जिनसे एनर्जी निकल रही हो। तो एग्जांपल है CaO प्लस H2O अगर रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा CaOH2 प्लस हीट एनर्जी हमें प्रोडक्ट में मिलेगी। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो हो रहा हो। तो देखिए, दीज आर दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो रेडॉक्स रिएक्शन से हमें पता चलता है, रेडॉक्स रिएक्शन के वर्ड से हमें पता चल जाता है ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। तो रेड जो यहाँ पर रेडॉक्स का वर्ड है इसका मतलब है रिडक्शन, और ऑक्स जो लास्ट में दो इसके वर्ड है इससे हमें पता चलता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले रिडक्शन एक है जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, साथ में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। और जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट्स किसे कहते हैं। द केमिकल्स विच रिड्यूसेस अदर केमिकल्स बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये केमिकल्स खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और दूसरे केमिकल्स को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ एग्जांपल है PbO प्लस C है, रिएक्टेंट है तो हमें मिलेगा 2PbCO2। यानी जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और Pb को जो रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कहते हैं उन्हें दोज केमिकल्स विच ऑक्सीडाइज अदर केमिकल्स बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। यानी ये वो केमिकल है जो दूसरे जो केमिकल्स हैं उनको तो ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद है जो रिड्यूस्ड हो जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गलती से ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है आयंस की, तो इन्हें भी देख लीजिए। तो हाइड्रोजन का जो आयंस है उसे हम कहेंगे H पॉजिटिव आयन, पोटेशियम को हम कहेंगे K पॉजिटिव आयन, सोडियम को कहेंगे हम Na पॉजिटिव आयन, सिल्वर को कहेंगे हम Ag पॉजिटिव आयन, एमोनियम को कहेंगे NH4 पॉजिटिव आयन और बैरियम को कहेंगे Ba2 पॉजिटिव आयन, और क्लोराइड को कहेंगे हम Cl नेगेटिव आयन, ब्रोमाइड को कहेंगे हम Br नेगेटिव आयन और आयोडाइड को करेंगे हम I नेगेटिव आयन, और हाइड्रोक्साइड को कहेंगे हम OH नेगेटिव आयन, नाइट्रेट को कहेंगे हम NO3 नेगेटिव आयन और बाइकार्बोनेट को कहेंगे हम HCO3 नेगेटिव आयन। तो कैल्शियम को कहेंगे हम Ca2 पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम को कहेंगे हम Mg2 पॉजिटिव आयन, जिंक को कहेंगे हम Zn2 पॉजिटिव आयन, लीड को कहेंगे हम Pb2 प्लस आयन, मरकरी को कहेंगे हम Hg2 पॉजिटिव आयन और कॉपर को कहेंगे हम Cu पॉजिटिव आयन और Cu2 पॉजिटिव आयन। कॉपर के दो इसमें आयन्स होते हैं। आयरन का कहेंगे हम Fe2 पॉजिटिव आयन और Fe3 पॉजिटिव आयन, यानी आयरन के भी इसमें दो आयन है, कहीं हम Fe2 पॉजिटिव आयन का यूज़ करते हैं, कहीं Fe3 पॉजिटिव आयन का। एल्यूमिनियम का है
Al3 पॉजिटिव आयन। कार्बोनेट का है CO3 2 नेगेटिव आयन। सल्फेट का है SO4 2 नेगेटिव आयन। ऑक्साइड का है O2 नेगेटिव आयन। सल्फाइड का है S2 नेगेटिव आयन। नाइट्राइड का है N3 नेगेटिव आयन। ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ये भी मैंने लिखे है साथ में। नेक्स्ट सम नॉन मेटेलिक गैसेज है जो ये है ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन की हम लिखते हैं N2, हाइड्रोजन को लिखते हैं S2 और क्लोरीन को लिखते हैं हम Cl2। ये ऐसी जो नॉन मेटेलिक गैसेज है जो एग्जिस्ट करती है डायटोमिक स्टेट में। नेक्स्ट है सम डाइऑक्साइड्स कौन सी होती है, देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट NH3 को हम कहते हैं अमोनिया, CH4 को कहते हैं मीथेन, सल्फ्रिक एसिड को कहते हैं हम H2SO4। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किस चैप्टर पे शॉर्ट रिवीजन लेके आए ये ज़रूर कमेंट में टाइप करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।